नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की सीधे संसद भवन के बाहर से। और हम आज कहानी कुर्सी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इंडिया अलायंस की जो बैठक कल होने जा रही थी सभी घटक दलों की, वो टल गई है। फिर आपको हम बड़ी खबर बता दें, इंडिया अलायंस की जो बैठक कल होने जा रही थी 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद, वो अब टल गई है। अब ये तय नहीं है कि अब दोबारा ये बैठक कब बुलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि कल की जो प्रस्तावित बैठक थी, जिसके लिए तमाम पार्टियों को न्योता चला गया था, वो बैठक अब टल गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है, कई प्रमुख दलों के मुखिया कल की बैठक में नहीं पहुंच रहे थे। ममता बनर्जी नहीं आ रही थी, नीतीश कुमार नहीं आ रहे थे, अखिलेश यादव ने आने से इनकार कर दिया था। शायद यही वजह रही है कि कल की बैठक अब फिलहाल नहीं होने जा रही है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर यह बैठक रखी गई थी और ये बैठक फिलहाल टाल दी गई है। और आप इसको भी इन चुनाव के नतीजों का, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इफेक्ट मान सकते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है 3 बड़े राज्यों में, उसको देखते हुए जैसे बयान घटक दलों की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों की तरफ से, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सबको साथ लेकर न चलना, कांग्रेस पार्टी का एकला चलो की राह पर चलना चुनावों के अंदर, उसको उसकी हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। और अब नतीजा यह है कि बैठक फिलहाल टाल दी गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मुलाकात होनी थी, लेकिन अब ये बैठक नहीं होगी और आगे कब होगी ये भी फिलहाल तय नहीं है। याद कीजिए, जैसे ही चुनाव पूरा हुआ था उसके बाद ही ये तमाम दलों की तरफ से आवाज आना शुरू हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों की वजह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों को नजरअंदाज कर रखा था, मुलाकात नहीं हो रही थी, सीट बंटवारे पर बात होनी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन अब जाकर के अब जब वक्त ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी के पास है, तब ये बैठक रखी गई और ये बैठक अब फिलहाल टाल दी गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं और साथ ही कहानी कुर्सी के आपके तीनों मेहमान भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। पहले देवेंद्र, क्या खबर है? बिल्कुल सर, ये बैठक टालनी पड़ी है कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जिस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, उन लोगों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए कि हमें कोई जानकारी तक नहीं है। और ख़ासतौर पर तब और उस बैकग्राउंड में जब इन दलों की पहले से ये शिकायत थी कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर एक एरोगेंस दिखा रही है, चुनाव में पूरी तरह से मशगूल है, उन्होंने पूछा तक नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जिस प्रकार से चीज़ें हुई वो सार्वजनिक तौर पर हुई, उस बात को लेकर बाकी सारे दलों ने ऐतराज़ जताना शुरू किया। जब जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद उन दलों को ऐसा लगा कि ये बेहतर मौका है इनको प्रेशर में लेने का, और उस लिहाज से उन लोगों ने जैसे ही सार्वजनिक बयानबाजियाँ करनी शुरू की, आज ये तय कर लिया गया कि अब ये बैठक आगे के लिए टाल दी जा रही है। और अब स्वाभाविक तौर पर सभी दलों को साथ लेकर उनसे बातचीत करके ही एक अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी। और कहा यह जा रहा था कि एक अनौपचारिक बैठक होगी, लेकिन सौरभ, बैठक होती है, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक क्या, उन दलों ने ये तक कहा कि हमें इस बात की सूचना तक नहीं दी गई, आपने तय कर लिया और तब आप हमें बता रहे हैं कि इस तारीख पे आ जाइए। उन दलों ने ऐतराज जताया, जिसके चलते बैठक टाली गई है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, क्या आधिकारिक वजह बताई जा रही है बैठक टालने की? देखिए, बैठक टालने की आधिकारिक वजह तो नहीं, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि काफी सारे लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे कल मीटिंग में शिरकत करने के लिए। जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया कि उनको जानकारी नहीं थी, और इसी तरह से क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है और कई जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग वजहों से व्यस्त हैं अपने कार्यक्रमों में या गतिविधियों में, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग रखी गई थी और उन नेताओं ने अपनी व्यस्तता के कारण असमर्थता जताई थी इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, और इसी वजह से इस मीटिंग को आगे के लिए टाल दिया गया है। हालांकि अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है कि कब ये मीटिंग जो है इंडिया अलायंस की अब होगी। जी, तो ये बैठक देखिए, जैसे विजय लक्ष्मी ने भी बताया, फिलहाल मुमकिन नहीं है। तमाम लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। हमने आपको नाम बताया, जिसमें मुख्य तौर पर ममता बनर्जी ने तो बड़ा खुल करके ये बात अपनी रखी कि हमको मालूम ही नहीं है, हमारे पास जानकारी ही नहीं थी इस इन्फॉर्मेशन की, हमने अपना दौरा लगा लिया था, अब हम बंगाल के टूर पर निकल रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा। बल्कि वो इस बात पर नाराज भी दिखाई दें कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि बैठक कब है और बैठक में कब जाना है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी की जरा आप बात सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता।
हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं मेरे पास जानकारी नहीं है, वरना हम प्रोग्राम नहीं रखते। और ममता बनर्जी की पार्टी के तमाम नेता और उनकी पार्टी का एक मुखपत्र समझा जाता है, एक अखबार, उसमें स्पष्ट लिखा गया ये कांग्रेस पार्टी की जमींदारी सोच की हार है। आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट जो है ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। एक बार फिर हम विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, घटक दल सब ये कह रहे हैं, बाकी नेता ये कह रहे हैं कि हमको, अच्छा अभी विजय लक्ष्मी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, साफ ये ममता बनर्जी का एक कहना कि हमको बताया ही नहीं गया। क्या चुनावों के बाद बैठक का ऐलान हुआ, रखा गया, कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी गई थी? बिल्कुल सौरभ, और इसमें समझा जा सकता है कि चुनाव के नतीजे के बाद शायद ये लगा होगा कांग्रेस पार्टी को कि जो माहौल है, जो नैरेटिव है कि कांग्रेस पार्टी हार हो गई, इसको काउंटर करने के लिए जैसे ही अगर अपोजिशन की एक बैठक बुला लें तो फिर चर्चाएं उस पर शुरू हो जाएगी और फिर बाकी दलों के साथ लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा सकेगा। लेकिन उनके इस नैरेटिव में बाकी दलों ने एक तरह से अपना पल्ला छुड़ा लिया है और ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिक तौर पर भी ये कितनी बड़ी चूक रही होगी कि आप ऐसी बैठक बुला रहे हैं, खासतौर पर तब जब चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से आपने एक एलआई को हैंडल किया उसमें बाकी दलों में भी असंतोष है और वहाँ पर फिर ये दूसरी बड़ी गलती थी। लेकिन कम से कम अब कोर्स करेक्शन किया गया और ये कोर्स करेक्शन ना कहें बल्कि ये कहें कि करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों की गैर मौजूदगी में आप समझा जा सकता है कि उस गठबंधन को जिसको लेकर पहले से ही कहा जा रहा है कि ये अस्वाभाविक सा गठबंधन है, उसको लेकर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं। आज जब बीजेपी के बड़े नेताओं से इस बाबत पूछा गया, उनका ये कहना था कि हमें बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक गठबंधन है ही नहीं, तो यहाँ ऐसी चीज़ें ही होनी हैं। इसको स्पष्ट तौर पर विजय लक्ष्मी, हम बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं की नाराजगी समझें, कौन कौन से नेताओं ने आने से मना कर दिया था, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बताइएगा। और ये कहा जा रहा था कि अगर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाते तो वो सीट शेयरिंग में एक अच्छा बार्गेन कर सकती थी। क्या अब इसका उलट ये तमाम जो घटक दल है इंडिया अलायंस के, वो दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर के बयानबाजी हुई, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी जरूर नाराज थी। वो चाहते थे कि कुछ सीट्स उनको वहां पर दी जाए। तो इंडिया अलायंस में कुछ आप कहें तो थोड़ा असहजता जरूर इन विधानसभा चुनावों के दौरान दिखी गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो सीटें अखिलेश मांग रहे थे वहां पर कांग्रेस पार्टी बेहद अच्छा चुनाव लड़ रही है, उनके कैंडिडेटों को जीतने की बड़ी वहां पर उम्मीद है और इसलिए वो सीट्स जो है वो समाजवादी पार्टी को देना कांग्रेस को वहां पर मुनासिब नहीं लगा। बहरहाल इस मीटिंग में सबसे पहले ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कब मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग बड़े शॉर्ट नोटिस पर सौरभ बुलाई गई थी और काफी सारे लोगों तक जिस तरह से क्योंकि इंडिया अलायंस की जब मीटिंग्स होती हैं तो चीफ मिनिस्टर लेवल के लोगों को एक फॉर्मल तरीके से बताया जाता है, लेकिन क्योंकि कहा गया कि अनौपचारिक सेटिंग में मीटिंग होगी तो इस तरह का कोई फॉर्मल, और शायद इसीलिए ममता बनर्जी को इसका अंदेशा भी, इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था कि मीटिंग जो है वो 6 तारीख को रखी गई है और इसीलिए शायद ये तय किया गया कि अब इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है और आगे जब तमाम नेताओं की अवेलेबिलिटी होगी, सभी को फॉर्मल तरीके से इन्विटेशन देने के बाद ही इस मीटिंग को रखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। और जिस तरह से आपने भी कहा कि बार्गेनिंग पावर कांग्रेस पार्टी की कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रही थी, खासतौर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और ऐसे में जब नतीजे इतने खराब आए हैं तो जो बार्गेनिंग टेबल पर कांग्रेस पार्टी खासतौर से उत्तर भारत की पार्टियों से समाजवादी पार्टी, अभी तो मुझे लगता है और नेता जो है खुलकर अपनी बातें कहेंगे, बयानबाजी करेंगे। कांग्रेस पार्टी को सुनना पड़ेगा अपने सहयोगी दलों से, इसमें कोई अब ये बिल्कुल तय बात लग रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक अलायंस बना, अलायंस बड़े जोर शोर से बनाया गया, बड़े तामझाम के साथ उसको क्रिएट किया गया। उसमें ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप उसकी बैठक रखें, आप सबसे बड़ा दल है उसमें कांग्रेस पार्टी, और आप कोई औपचारिक न्योता किसी को ना दें और फिर वो बाकी लोग उसको ऐसे ठुकरा दें, ममता बनर्जी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता, कि भाई हमारे पास जानकारी ही नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद तो कम से कम आप नहीं करते। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी, इसको पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए और मैं बार बार कहता हूं कि इसको 12 जून से शुरू करना चाहिए। पटना में नीतीश कुमार पूरे तामझाम के साथ, अपनी पूरी पब्लिसिटी के साथ, उनके लोग कह रहे हैं कि देखिए अब निकल पड़े हैं, अश्वमेध यज्ञ इनका शुरू होगा, नीतीश जी का पीएम बनेंगे, और मीटिंग रद्द कर दी जाती है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव वो मुख्य भूमिका में आ जाते हैं और नीतीश कुमार पीछे चले जाते हैं। अभी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके बीच एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे भाई देखिए कांग्रेस को तो चिंता ही नहीं है। ये क्या बात हुई?
हम यहाँ सोच रहे थे कि मोदी को हराएंगे, ऐसे तो नहीं हरा पाएंगे, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जो जवाब आया वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा खरगे जी बात कर लेंगे और समझा लेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि ये जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं इनकी कोई बहुत भूमिका नहीं है, अंत में हमें इन्हें सहमति कराना है जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उस पर। और अगर आप ध्यान से देखें, लोग बार बार कह रहे हैं कि ये तो नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि अरे भाई हमारा भी इतना मत प्रतिशत है। कतई ये बीजेपी को कांग्रेस नहीं समझा रही, ये उन सहयोगियों को समझा रही कि देखो भैया तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी जमानत जब्त हो जाती है, अखिलेश यादव एक सीट थी वो भी कहां गायब हो जाती है पता नहीं। तो आप जहां जहां लड़े वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए, और जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं। मुझे लगता है कि जो हम लोग आमतौर पर कहते हैं ना कि एक दूसरे पर भरोसा ना होना, चरित्र बदल कर करना, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये सारे जो राजनीतिक दल हैं इन सब का चरित्र कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और अब चूंकि उस समय किसी को कुछ भाव नहीं दिया, तो अब ये सारे राजनीतिक दल कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। ये चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट है राहुल जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो एरोगेंस है वो बहुत ज़्यादा भर गई हुई है। देखिए, कोई भी बड़ा दल होता है उसे अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब आप कैसे, ये अलायंस भी बड़ा अजीब सा है। देखिए, क्या अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन जो है वो कांग्रेस को देंगे, मतलब वहाँ पे उनके कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकोमोडेट करेंगी? वैसा भी नहीं लगता। बाकी घटक दलों का भी यही हाल है। क्या वो नीतीश भी और या फिर वहाँ आरजेडी लालू यादव क्या अकोमोडेट करेंगे? तो एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था अलायंस है। आपने जो एरोगेंस वाली बात की वो क्यों? वो इसलिए है क्योंकि अगर सपोजिटली मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को मनाना भी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं, खरगे क्यों? भाई अपने अपने दलों के वो सर्वोच्च नेता हैं, चाहे वो नीतीश हैं, चाहे वो अखिलेश हैं, चाहे ममता बनर्जी है। तो अगर किसी से भी बात करनी है तो वो क्यों नहीं, क्यों पार्टी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है जाके बात करेगा, और जिसको आप आला कमान कहते हैं कांग्रेस की, गांधी परिवार, वो क्यों नहीं बात करेगा? तो एक तो ये एरोगेंस दिखाता है और ये दिखाता है कि हम आपसे ऊपर हैं। तो ये थोड़ा घटक दलों को भी लगता होगा। और मैंने जो बात दूसरी कही कि इस अलायंस में अपॉर्चुनिस्टिक है। अब आप मध्य प्रदेश का केस ले लीजिए, अखिलेश यादव खुद तो जीते नहीं, लेकिन कांग्रेस की सीटें हरा गए बहुत सारी। तो अब ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है तो और क्या है? अगर भाई लड़ना ही था, आपको पता है कि आपको लोकसभा में अगर अलायंस करना ही है तो वहाँ पर भी आपको एकजुटता दिखानी होगी। जनता तो समग्र रूप से देखेगी ना, ये नहीं देखेगी कि आपने यहाँ क्या किया और वहाँ क्या किया। अब ये अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो सूद समेत वापस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है। और अब देखिए सौरभ जी, कौन है इंडिया गठबंधन में जिसको ये अधिकार है बैठक बुलाने का? कल किसने बैठक बुलाई थी? इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी 13 सदस्यों की, जिसमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी थे, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल रहे, शिवसेना से संजय राउत थे। अगर ममता बनर्जी ये कहती कि मुझे पहले जानकारी नहीं थी, मेरा व्यस्त कार्यक्रम है, तो क्या ममता बनर्जी के बिना अनुमति के उन्होंने बैठक बुला ली कि आप उस दिन अवेलेबल हो कि नहीं हो? नीतीश कुमार अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल उस दिन बैठक बुलाने के लिए? अखिलेश यादव अवेलेबल है कि नहीं? इसका मतलब है कि कांग्रेस की तरफ से किसी व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि 6 तारीख को बैठक होगी और एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन भेज दिया, जिसको ममता बनर्जी, अखिलेश और नीतीश कुमार ने मना कर दिया। आप देखिए, 23 जून को पहली बैठक इनकी पटना में हुई थी, उसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बैठक इन्होंने बेंगलोर में की, उसके बाद 31 अगस्त को तीसरी बैठक बम्बई में की थी। इन 3 बैठक के बाद इन्होंने बाद में शरद पवार के घर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की। इस पूरी बैठक का नतीजा क्या निकला? कोई नतीजा नहीं। आपका संयोजक कौन होगा, दिल्ली में ऑफिस कौन क्या होगा, कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या होगा, विधानसभा चुनाव मिलकर साथ में लड़ना है कि अलग अलग लड़ना है, क्या किसी को एडजस्ट विधानसभा चुनाव में किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्या सार्वजनिक रूप से बयान दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है कि इस पूरे गठबंधन के अंदर आपसी सामंजस्य न किसी बैठक में रहा, ना बंद कमरे में रहा, ना सार्वजनिक रूप से रहा। और इसीलिए अखिलेश यादव के लिए कमलनाथ कह देते कौन अखिलेश यादव कह देते कि आप अपने चुरकुट नेताओं से हमारी बात मत करवाओ। नीतीश कुमार को कहना पड़ता कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है इसलिए बैठक नहीं कर रही है। मुझे लगता है इनकी आपस के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आने वाले दिनों के अंदर यह बात तय है कि इसमें से कुछ दल टूटेंगे और आपस में अलग गठबंधन करके लड़ेंगे। कांग्रेस को, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो सदस्य वो कांग्रेस को ही बाहर करके आपस में गठबंधन। सबसे विचित्र बात तो आज ये लग रही है, जब खबर आई कि ये बैठक टाल दी गई है, कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बुलाई आपने, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है, और कोऑर्डिनेशन इतना ही नहीं है कि उसमें कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। आपने शॉर्ट नोटिस पर अगर न्योता दिया भी था तो कम से कम बैठक 6 तारीख की रखी गई है, इसका ऐलान आप तब तक ना करते जब तक आपके पास कॉन्फर्मेशन नहीं होती कि ये इतने इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं और बैठक होगी। आपने तारीख का ऐलान कर दिया और उसके बाद
पब्लिकली तमाम बाकी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं। इससे बड़ी विचित्र बात क्या होगी? बिल्कुल सौरभ, और ये तो किसी भी बड़ी मीटिंग के लिए बेसिक रहता है कि अगर आप जो बड़े लोगों को जिनको बुलाना है उनसे पहले आप अनौपचारिक तौर पे पूछ लेते हैं उनकी उपलब्धता के बारे में, तब फिर बताते हैं। तो यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि जिस एरोगेंस की बात कही जा रही है, क्या ये एक बार फिर से वैसा ही एरोगेंस नहीं था कि आपने सब कुछ तय कर लिया और उसके बाद फिर सार्वजनिक तौर पे सहयोगी दल मना कर रहे हैं कि हम इस बैठक में नहीं आ सकते, फिर आपको मना करना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पे इन दलों की ये समस्या ही यही रही है सौरभ कि कांग्रेस पार्टी क्या उन सारी शर्तों को मानेगी, क्योंकि इन दलों के भीतर ये भरोसा नहीं रह गया। कल भी आप जेडीयू का बयान सुने तो उसमें सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि जनता का भरोसा किस पर है, जनता का विश्वास किस पर है, किस पर नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली वो खारिज कर रहे हैं इस बात को कि हाँ राहुल गांधी या उस तरह के कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आगे किया जाए तो जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। जेडीयू बार बार इस बात को कहते रही है। अखिलेश यादव के बारे में हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इनके करिश्मे को लेकर वो बिल्कुल से निश्चिंत रहते हैं कि इनके पास कोई करिश्मा नहीं है। तो जब आपके सहयोगी दल टीएमसी का ऑलरेडी ये स्टैंड रहा है, तो ऐसे स्थिति में समझा जा सकता है कि इन दलों को कांग्रेस पार्टी सिर्फ भले ही इस्तेमाल करेगा अपने कुशन के तौर पे, हकीकत ये है कि वो दल कांग्रेस पार्टी को अपने कुशन के तौर पर ही रखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, जब बड़ा बनने की कोशिश करते हैं झटका लगता है। तो देखिए ये ऑपोजिशन खेमे से जी कि लड़ने के लिए तो तैयारी करनी होती है, साथ बैठने के लिए कौन सी तैयारी करनी होती है? वही बात। अब आप अगर बैठ भी नहीं पा रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि आपके अंदर कितना अविश्वास है, तो आप लड़ेंगे क्या नरेंद्र मोदी से? नहीं आप, और वही कि आपने न्योता भेज दिया और मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति आ जाएगा, वो मुख्यमंत्री है। नहीं, और अगर भरोसा होता तो चलो ठीक है भाई, नहीं बताया तो भी कहते हैं चलो बैठ तो लेते हैं, दिखावे के लिए ही सही बैठ सकते हैं, मीडिया हेडलाइन के लिए बैठ लेते हैं। जब ये अविश्वास की स्थिति है तो ये क्या खा के नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे? बहुत मुमकिन है कि जो आज ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट पब्लिकली जो उन्होंने दे दिया, इसके बाद शायद मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को और फिर इस बैठक को रद्द करना पड़ा। चले, ये तो जो विपक्षी खेमा था उससे जुड़ी खबर थी और उनके लिए बुरी खबर थी।